नहीं, हमारा रिएक्शन के प्रति नेगेटिव नहीं रहता है, पॉजिटिव रहता है कि आज इतना लाए हैं, आगे और मेहनत करिए तो और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तरीके से गलत है, क्योंकि हमें अपने बच्चों को एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड में रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा सब कुछ एक थ्योरेटिकल कुछ नहीं होता, एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी कुछ होती है। तो हमें हमेशा अपने बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए कि हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। अगर आज कम मार्क्स आए हैं तो आगे भी अच्छा हम परफॉर्म करें। जल्दबाजी हमेशा जो है निगेटिविटी ही लाती है। और अभी जैसे यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया और कुछ घटनाएं आपके और हमारे सामने आई, बच्चों ने कम अंक आने पर सुसाइड को चुना, सुसाइड किया, ये बहुत ही परेशानी वाला मैटर है। पेरेंट्स को कह देना चाहिए कि भाई तुम पढ़ो, पढ़ना तुम्हारा काम है, रिजल्ट जो है वो उससे कोई मतलब नहीं है, फेल हो जाओगे दोबारा पास हो जाओगे। तो उनके ऊपर कभी भी ये ना दूसरे से तुलना ना करें कि भाई उसका बच्चा इतना अच्छा है, उसके इतने नंबर आते। जिस तरह बच्चे नंबर कम ला रहे हैं और कुछ बच्चे फेल हुए, फेल होने के बाद बच्चे ने सुसाइड किया, इस तरह घटनाएं बढ़ी। अभी आपने देखा जाने में भी यही हुआ, बिजनौर में भी हुआ, तमाम प्रदेश के तमाम हिस्सों में ये हुआ। अभी यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकला है और अभी आने वाले समय में CBSE का, ICSE बोर्ड का भी रिजल्ट निकलेगा। हम अभी कुछ पेरेंट्स से बात करना चाह रहे हैं कि ये जो अंकों का खेल है और जो नंबर देख के जो घर वाले अपने बच्चों को डांटते हैं, पड़ोस वाले डांटते हैं, उन पर आप क्या समझते हैं? आपका नाम क्या है? शीरी अंसारी। आपको क्या लगता है कि बच्चे का क्या अपने बच्चे का रिजल्ट देके कभी उनको डांटती हैं? क्या आपका रिएक्शन रहता है? नहीं, हमारा रिएक्शन के प्रति नेगेटिव नहीं रहता है, पॉजिटिव रहता है कि आज इतना लाए हैं, आगे और मेहनत करिए तो और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। एकदम स्टेप बाय स्टेप हम सीढ़ी पे चढ़ के सक्सेस हमें तभी मिलेगी। ऐसे नहीं है कि दूसरे बच्चों को देखे उसकी इतना है, उसके बाद बच्चों को जलन या बच्चों को निगेटिविटी फील करानी है या उनको शर्मिंदा करना है, ऐसा कोई हमारी इंटेंशन नहीं रहती। हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, जो वो सीख कर, लर्निंग बाय डूइंग, सीख कर जो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग स्पेशली कहीं अगर जा रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या सीखा, क्या उन्होंने करा। जल्दबाजी हमेशा जो है निगेटिविटी ही लाती है। अभी आपने देखा, श्री ने बताया कि निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। अब मैं दूसरी पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? माय नेम इज शिवानी। आपको क्या लगता है कि जो रिजल्ट देख के जो मम्मी पापा का गुस्सा बढ़ता है और कंपटीशन करते हैं, आप उसको कैसे समझते हैं? वो एक तरीके से गलत है, क्योंकि हमें अपने बच्चों को एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड में रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा सब कुछ एक थ्योरेटिकल कुछ नहीं होता, एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी कुछ होती है। तो हमें हमेशा अपने बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए कि हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। अगर आज कम मार्क्स आए हैं तो आगे भी अच्छा हम परफॉर्म करेंगे। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि अपने बच्चों पे कभी इतना बिल्कुल भी वो मत करिए कि करिए, ये चीज़ नहीं मैटर करती है। मैटर ये चीज़ करती है कि प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी आपको अच्छी लगती है। अभी आपने देखा कि ये दो बच्चों के आपके पेरेंट्स से आपने मिले, उन्होंने बताया कि बच्चों में पॉजिटिविटी लानी चाहिए, अंक बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि कैसे आगे बढ़ें, ना कि उनको डांटना चाहिए ताकि बच्चों को गलत डिसीजन ना ले। इस वक्त मैं वेस्टर्न रोड स्थित गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में आया हूँ। यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर कर्मेंद्र सिंह जो प्रिंसिपल भी हैं, साथ में राजनीतिक और सामाजिक रूप इनका काफ़ी योगदान भी है और ये बहुत ही सोशल भी हैं। और उनसे जानना चाहेंगे कि जो रिजल्ट असफल होने पर जो बच्चे सुसाइड करते हैं और जो डिप्रेशन में जाते हैं, उसके लिए घर वालों को क्या करना चाहिए, स्कूल के टीचरों को क्या करना चाहिए और समाज को क्या करना चाहिए ताकि छोटा बच्चा एक मौत की राह को ना चुन सके। ये मैं डॉक्टर साहब, जनवाणी न्यूज़ में आपका स्वागत है। ज्ञान जी, जो आपने भी प्रश्न रखा, ये वास्तव में बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और अभी जैसे यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया और कुछ घटनाएं आपके और हमारे सामने आई, बच्चों ने कम अंक आने पर सुसाइड को चुना, सुसाइड किया, ये बहुत ही परेशानी वाला मैटर है। और इसको निश्चित तौर पर हम सब लोग बड़े दुखी हैं कि ऐसा बच्चा क्यों ऐसा निर्णय लेते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक अपने 40 साल के टीचिंग अनुभव से देखा है मैंने कि इसके पीछे समाज, और समाज में भी सबसे ज़्यादा जो उसके दोस्त सर्किल हैं और पेरेंट हैं, मैं उनको जिम्मेवार मानता हूँ। क्योंकि आज के टाइम में जो ये कंपटीशन की भावना चल रही है और जो पेरेंट बच्चों से उम्मीद करते हैं कि मेरा पड़ोस के बच्चे के अगर 90% मार्क्स आए हैं या 100% मार्क्स आए हैं तो मेरे बच्चे के भी इतने परसेंट मार्क्स आने चाहिए। रिजल्ट आने पर जो प्रताड़ना बच्चे को दी जाती है परिवार के द्वारा या साथियों के द्वारा,
वो निंदनीय है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने, खुदा ने हर बच्चे को अपना यूनिक पोटेंशियल दिया है। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा पढ़ाई में होशियार हो। कोई बच्चा खेलने में बहुत एक्सपर्ट है, कोई बच्चा बहुत अच्छा गायक है, कोई बच्चा बहुत अच्छा संगीतकार है, कोई बहुत अच्छा डांसर बन सकता है। पहले तो लिमिटेड फील्ड थे, अब तो अनलिमिटेड फील्ड है और हर बच्चे का पोटेंशियल बिल्कुल अलग अलग है। तो बच्चे को उनका पोटेंशियल स्कूल लेवल पर भी और माँ बाप को भी जानने की कोशिश करनी चाहिए और जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है उसमें उसके एक्सपीरियंस को एक्सेल करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, तभी इस चीज़ पर रोकथाम लग सकती है। बजाय इसके कि माँ बाप और समाज ये देखने की कोशिश करे कि 100% लाने से ही बच्चा काबिल कहलाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि जिन बच्चों के मार्क्स 60% हैं, 40% हैं, 70% हैं, वो आगे जा कर के बहुत बड़े इंजीनियर भी बने, बहुत बड़े डॉक्टर भी बने और बहुत सफल व्यवसायी भी बने। और दुनिया में अगर आप बड़े लोगों की फहरिस्त उठाओगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूँ, तो ज़्यादातर वो लोग मिलेंगे जो अपने जीवन काल में बहुत समय, बहुत बार असफल हुए और जब वो सफल हुए तो उस सफलता की आयाम को उन्होंने चूमा और लंबे समय तक वहाँ पर टिके रहे। तो ये मैं कहना चाहूँगा समाज को, हम सबको मिलकर के इसके बारे में सोचना चाहिए और बच्चों को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करने की आवश्यकता नहीं है। और बच्चों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि यार अगर मान लीजिए आप फेल भी हो गए तो क्या फ़र्क पड़ गया, हर साल एग्ज़ाम होता है। हो सकता है ईश्वर ने, प्रभु ने, वाहेगुरु ने आपके लिए कोई रास्ता दूसरा चुन रखा हो और आप नेक्स्ट ईयर उससे भी अच्छे अंक लेकर के पास हों। देखिए, मैंने अभी आपको बताना चाहता हूँ ज्ञान जी कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं हस्तिनापुर से, प्रभु दयाल जी, वो कितने 52-53 साल की उम्र के बाद उन्होंने अभी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है और वो ये कहना चाहते हैं कि मैं 12वीं भी करूँगा और मैं बाबा अंबेडकर की से प्रेरणा लेकर के मैंने पढ़ाई शुरू की है और मैं फिर ग्रेजुएशन भी करूँगा। तो पढ़ाई की ना तो कोई उम्र होती है, ना इसका कोई मतलब इस चीज़ से होता है कि आपके कितने % मार्क्स हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हर बच्चे को एक ही पोस्ट पर नहीं पहुँचना, सबके रास्ते अलग अलग है। तो जिस रास्ते पर जो बच्चा चलना चाहता है उस रास्ते पर उसको मनोबल बढ़ाने की कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि स्कूलों में एक साइकोलॉजिस्ट ज़रूर होना चाहिए जो बच्चे की साइकोलॉजी को रीड करे और अकॉर्डिंगली उसको गाइड करे और उसको इतना मजबूत कर दे कि हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वो जीवन में तैयार रहे। एक मेरा जो अपना पर्सनल अनुभव है वो ये है कि माँ बाप ने बच्चों को कुछ कहना सुनना भी बंद कर दिया। जब भी कोई बच्चे पे थोड़ी सी भी मुसीबत आती है तो वो परेशान हो उठता है और परेशान होकर के वो इस प्रकार के निर्णय, सुसाइड और ये वो करने लगता है। जो बच्चे जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो लटके झटके सब देखते हैं, सहन करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, उन पर इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं होता। ज़्यादा प्रभाव वहीं हो रहा है जहाँ पर अकेली अकेली फैमिली है, बच्चों से माँ बाप बच्चों से बात नहीं करते, बच्चा अकेला उस गम को और खुशी को में जीता है और वो इन रास्तों पर चलने का निर्णय ले लेता है जो दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। अभी आपने देखा डॉक्टर करमन सिंह ने बताया कि अंक उतने जरूरी नहीं है जितना व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि सबसे बड़ी बात है, फेल जिंदगी का आखिरी हल नहीं है। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, जग में रह के कुछ काम करो। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अंकों के खेल में खासकर जो हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं, जो मेहनत करके पढ़ रहे हैं, जो सक्सेस हो रहे हैं, उनके घर में खुशी का माहौल है, और जो बच्चे फेल हो गए हैं उनको घर वालों को समझाना चाहिए, आस पड़ोस के लोगों को समझाना चाहिए कि अंक उनकी ज़िंदगी का आखिरी फैसला नहीं है, आप अगली बार मेहनत करो। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे भावो इसमें आके, डिप्रेशन में आके सुसाइड कर रहे हैं। अभी कल जानी में और अभी बिजनौर में ऐसे ही बच्चों ने सुसाइड किया जब यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकला। ये एक बहुत दुखद बात है। इसमें समाज के सभी लोगों को आगे बढ़ के काम करना चाहिए, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, ना कि डिप्रेशन में लाना चाहिए। तो आज हम आए मेरठ कॉलेज के चीफ डॉक्टर और समाजशास्त्र के हेड डॉक्टर अनिल राठी से मिलने आए हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि जो परंपरा चली आ रही जो कुप्रथा है और खासकर जो बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, इसमें कितना बड़ा रोल है और कैसे इसको घर वाले समझाएं और कैसे समाज में इसको दूर करने का प्रयास किया जाए। जनवाणी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी जी, असल में ये भौतिकवादी युग है इस समय, और इसमें पढ़ाई का मतलब है रोज़गार प्राप्त करना, और रोज़गार में एक बहुत बड़ा
कंपटीशन है, बहुत बड़ी प्रतियोगिता है और एक छुपी हुई प्रतियोगिता है कि पड़ोसी के नंबर 90 आए, 95 आए तो हमारे 90 क्यों आ गए। तो एक ये जो है ये भौतिकवाद की देन है कि समाज में इस समय भौतिकवाद उत्पन्न हो गया है। माँ बाप को चाहिए कि उनका बच्चा जो है पैदा होते ही जो है पढ़ना लिखना शुरू कर दे। आज ये देखिए छोटे छोटे 3 साल की उम्र से बच्चे को स्कूल में भेज दिया जाता है और उनको सिर्फ ये सिखाया जाता है कि आपको फर्स्ट कैसे आना है। उनको ये नहीं सिखाया जाता कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होना है, आप समाज के लिए किस प्रकार उपयोगी होंगे। तो इसमें समाज बहुत बड़ा जिम्मेदार है। माँ बाप को, शिक्षकों को बच्चों से ये कहना चाहिए कि आप पढ़िए, एक अच्छा व्यक्ति बनिए। अच्छे नंबर से कोई मिलता नहीं है। हमने देखा दिल्ली में दूर दराज से लोग आते हैं, बीए में 3rd डिवीज़न होते हैं और IAS बन जाते हैं। तो ज्ञान और किसी भी समय मिल सकता है, वो नंबरों का और ज्ञान का कोई मतलब है ही नहीं। कि पेरेंट्स को क्या, जब बच्चा जैसे हमारे कम नंबर आए या फेल हुए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को कह देना चाहिए कि भाई तुम पढ़ो, पढ़ना तुम्हारा काम है, रिजल्ट जो है वो उससे कोई मतलब नहीं है, फेल हो जाओगे दोबारा पास हो जाओगे। तो उनके ऊपर कभी भी ये ना दूसरे से तुलना ना करें कि भाई उसका बच्चा इतना अच्छा है, उसके इतने नंबर आते हैं। तो बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में उससे कहिए खेलिए, उससे कहिए और भी काम कीजिए, समाज को भी देखिए, संगीत भी सुनिए। तो उससे बच्चा जो है वो बहिर्मुखी होगा और जब कहेंगे कि नंबर आई तो अंतर्मुखी हो जाता है और अपने तक ही सीमित रहता है। उसे लगता है कि भाई अब बस केवल अंक ही सब कुछ है और कुछ है ही नहीं दुनिया में। ये डिप्रेशन के कारण से जो फांसी जो बच्चे लगा रहे हैं, डिप्रेशन कारण लगा रहे हैं? नहीं, डिप्रेशन तो एक मनोरोग है। डिप्रेशन तो किसी भी कारण से हो सकता है। तो वो बच्चा ये समझता है कि एक है तो खैर मनोवैज्ञानिक ही ये एक किस्म की विकृति है। जब कोई आत्महत्या करता है, इतना बड़ा डिसीजन लेता है, तो उसमें कुछ तो कारण रहता ही है और एक किस्म का मनोविकार भी है और डिप्रेशन भी हो सकता है। लेकिन माँ बाप एक तो अपने बच्चे पर ध्यान रखें पहले से ही कि उसी दिन ना पूछे कि रिजल्ट क्या आया, उसका देखते रहें, मॉनिटरिंग करें, कितना पढ़ता है, कहाँ जाता है, क्या इसका कोई और शौक़ तो नहीं है और कोई हॉबी तो नहीं है। और जो हो सकता है उसकी खेल हॉबी हो तो उसे कहिए खेलिए, उसकी चित्रकारी में हॉबी हो तो कहिए चित्रकारी कीजिए। तो उसको देखिए कि उसके जो मन में है क्या, नंबरों की मत कहिए। अभी आपने देखा डॉक्टर अनिल राठी ने बताया कि अंकों के बजाय बच्चों को चाहिए कि उनके माँ बाप को चाहिए बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करें और खासकर अंकों को लेकर उसको ज़्यादा हड़काएं नहीं, ना डिप्रेशन में लाएं। उन्हें समझाएं कि ज़िंदगी में एक बार के नंबर कमाने से ज़िंदगी खत्म नहीं जाती और भी तमाम रास्ते खुलते हैं। कैमरामैन समीर चौधरी के साथ ज्ञान प्रकाश, जनमत न्यूज़।